बस्ती बस्ती करिया करिया जश्न ईद मिलादुन नबी उलमा अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। भाई हो, वालिद हो, चचा हो या फिर दादा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। जितने लोग भी इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो पंडाल में आ जाए। जितने और पंडाल में ना आए तो वो अपने अपने घर चले जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात मोहतरम में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, गौर करें और सोचें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बनाया लाजवाब बनाया और इसमें कोई शक नहीं है ना। चाहे चांद हो, सूरज हो, आसमान हो, जमीन हो, दरख्त हो, कहकशा हो, कोई भी शय हो, कोई भी चीज हो, अल्लाह ने जो भी बनाया बोले ना, मगर ये बनाया किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? बोले सूरज हमारे लिए बनाया, चांद हमारे लिए बनाया, सितारे हमारे लिए बनाए, जमीन हमारे लिए बनाई, आसमान हमारे लिए बनाया। बल्कि कुरान पाक यूं कहता है वसख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, हमने तुम्हारे लिए चांद को भी मुसख्खर किया है, हमने तुम्हारे लिए सूरज को भी मुसख्खर किया। कुल्लु फी फलकी यस्बहून, जो कुछ आसमान में वो सब तैर रहा है। कुरान पाक ने जमीन का चप्पा चप्पा सजाया किसके लिए? बोलो। और जो बनाया लाजवाब बनाया, यानी उसकी कारीगरी में कोई कमी भी नहीं, लाजवाब, उसकी कोई मिसाल नहीं। ये सब हमारे लिए बना तो लाजवाब। कैसा बना? किसके लिए? तो कैसा बना? तो जो चीज हमारे लिए बनी वो खुदा ने लाजवाब बनाई, तो जो रसूल अपने लिए बनाया होगा वो कितना लाजवाब होगा। जो हमारे लिए बनाया गया वो इतना लाजवाब कि उसका कोई जवाब नहीं, जमीन का कोई जवाब नहीं, चांद का कोई जवाब नहीं, सूरज का कोई जवाब नहीं, जमीन के चप्पे चप्पे का कोई जवाब नहीं। तो जो चीज हमारे लिए बनाई गई वो इतनी लाजवाब, तो रसूल तो अपने लिए बनाया है, रसूल को खुदा ने कितना लाजवाब बनाया हो। आला हजरत फरमाते तेरा कद तो नादिर, सुभान अल्लाह, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल दो या रसूल अल्लाह, तुम्हारी कोई मिस्ल हो तो मिसाल दो। आप तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल दो कि या रसूल आपकी कोई मिसाल ही मिलती है। लम याति नज़ीरो का फी नज़री मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना, जग रात को आज तुरे सरसू, तुझको शहीदो सर। हसन बिन साबित ने ऐसे नहीं कहा था वाजमल मिन कलम तरक़त आईनी वाकमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल ऐबिन कान्नका खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह अजमल मिन कलम तरक़त आईनी, कि आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। कलम तलिद निसा, और आपसे ज्यादा कामिल किसी माँ ने जना ही नहीं।
से ज्यादा कामिल किसी औरत ने जना ही नहीं। वाजमल मिन कलम तरक़त आईनी वाकमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। कि खूबी जो होती ना, खूबी उस वक्त तक खूबी नहीं हो सकती जब तक उसे मेरा मुस्तफा ना अपना ले। खूबी उस वक्त तक खूबी नहीं हो सकती, खूबी उस वक्त तक खूबी नहीं हो सकती जब तक मेरा रसूल उसे अपना ना ले, मेरा रसूल उसे कबूल ना करे। जैसे ही मेरे मुस्तफा के अपना लिया वो खूबी बन जाया। देखे उसकी मिसाल, देखे उसकी मिसाल, देखे। सच बोलना अच्छी बात है कि नहीं? बोले क्यों? दलील क्या है? कुरान पाक ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की। कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। बोलो तो अच्छा बोलो, सच बोलो, सीधी बात बोलो, है ना। मगर ये कुरान उतरा कब? सरकार के 40 बरस उम्र हो जाने के बाद। मगर उससे पहले पूरा अरब मुस्तफा को सच्चा कहता हुआ नजर आता है, अमीने सादिक कहता हुआ नजर आता है। कोई अमानतदार है कोई अरब में, कोई सच्चा है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। तो सच्चाई खूबी बनी कब? जब मुस्तफा ने चाहा तो सच्चाई खूबी बनती हुई नहीं। क्योंकि कुरान तो बाद में कह रहा है ना, मुस्तफा पहले अपना रहा है। कभी इस बात पर गौर करें, सोचे तो कोई खूबी उस वक्त तक खूबी नहीं हो सकती जब तक उसे मेरा मुस्तफा। बोलो एक और मिसाल कुरान पाक से, वो उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, उहिल्ल लकुमुत, ये रसूल तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल करते हैं। क्या करते हैं? पाक चीजें क्या करते हैं? पाक थी तो हलाल करने की जरूरत क्या थी? समझ रहे? अगर वो पाक ही थी तो हलाल करने की जरूरत क्या थी? उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, अगर वो तय्यिब ही था, अगर वो ताहिर ही था तो पाक करने की जरूरत क्या थी? तो कुरान पाक की आयत लकुम कि तुम्हारे लिए, ये इस बात का इशारा है कि पाक चीज जब तक मेरा मुस्तफा न कह दे वो हलाल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, लकुम का लफ्ज़ है कुरान पाक। ये नहीं है कि उहिल्ल तय्यिबात के हलाल पाक हलाल करे। उहिल्ल लकुम, तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए कौन कर रहा है? अरे मुस्तफा जिसे पाक कह दे वो पाक हो जाया करता है, जिसे नापाक कह दे वो नापाक हो जाया। उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात। और उसके आगे क्या है? व युहर्रिमु लकुमुल खबाइस, खबाइस का लफ्ज़ पीछे आगे वाले जुमले में कि नापाक चीजें तुम्हारे लिए हराम कर दे। ये सरकार है जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो चीज हमारे लिए बनाई गई वो इतनी लाजब बनाई, तो मुस्तफा जिसके लिए बनाया, खुदा ने अपने लिए बनाया, वो रसूल कितना लाजब। इसी लहजे में एक और बात सुनिए, जरा सोचे कि अगर हम न रहें तो जमीन को कोई फर्क पड़ेगा? सूरज को कोई फर्क पड़ेगा? चांद को कोई फर्क पड़ेगा? हवाओं को कोई फर्क पड़ेगा? किसी शय को कोई फर्क पड़ेगा? बोले
पड़ेगा कोई फर्क अगर हम ना रहे? लेकिन हवा ना रहे तो किसको पड़ेगा? सूरज ना रहे तो, जमीन न रहे तो, चांद न रहे तो हमारे न रहने से जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये ना रहे तो हमारी लाइफ मुश्किल हो जाए। पानी ना हो हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। रब फरमाता है, रब कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने हर चीज को पानी से जिंदा किया। हर चीज को पानी से हमने क्या किया है? जिंदा किया। कि हर चीज पानी से जिंदा की गई है। अब जरा गौर करें, ये ना रहे तो हमारी लाइफ में फर्क बोलो तो कोई तो होगा जिसके न होने से जमीन को फर्क पड़ेगा। कोई तो होगा जिसके न होने से आसमान को फर्क पड़ेगा। कोई तो होगा जिसके न होने से चांद और सूरज को फर्क पड़ेगा। वो कौन है? उसी जात को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। क्यों? वजह सुने कि अगर हम न रहे तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुस्तफा न रहे तो सूरज को फर्क पड़ेगा। इसी को मेरे इमाम ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था। ये मेरे इमाम के जुमले हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान है। अभी हम मौजूद हैं, हम यहाँ दुनिया में हैं। हमारा होना इस बात का सबूत है कि मुस्तफा मौजूद है। जान है तो जहान है। ये जहान दिख रहा है, ये मुस्तफा का सबूत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करें, सोचें आप, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया? लाजवाब बनाया। और ऐसा लाजवाब कि तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल। या रसूल, आपकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। कोई मिसाल नहीं है जो आपके मिसाल में पेश किया जाए। मेरे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई नहीं हो सकता। सुने, अक्ल के दामन में बात सुने कि अक्ल कितनी अता फरमाई मुस्तफा करीम को अल्लाह ताला, कितनी अक्ल अता फरमाई मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ इमाम की बारगाह में चलते हैं, आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में चलते हैं। हम आला हजरत को ऐसे आला हजरत नहीं मानते। आला हजरत तो आला हजरत है। आला हजरत तो बोले ना, आला हजरत तो हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब जब पढ़ाते थे ना, तो पढ़ाते पढ़ाते दरसगाह में यूं डेस्क पर यूं कहते, आला हजरत तो आला हजरत, आला हजरत तो आला हजरत। बस यही कहते कहते थकते नहीं कि आला हजरत तो आला हजरत। सुने, रेगिस्तान देखा है? रण प्रदेश, गुजराती में रण प्रदेश बोलते हैं ना, रेगिस्तान, बालू वाला इलाका, पूरा बालू बोलते ना, रेत, वो रेगिस्तान वाला इलाका, रेगिस्तान हो, रण प्रदेश हो, चारों तरफ रेता ही रेता नजर आए, चारों तरफ बालू ही बालू नजर आए। अब जरा गौर करें, उस बालू में एक कण उठा ले। क्या उठा ले? ये कण किसे कहते हैं मैं बताऊं। कभी पत्थरों के अंदर से एक सुराख होता है और अंदर से एक धूप आती है ना कभी धूप, और उस धूप में कुछ उड़ते हुए धूल के जर्रे हमें क्या होते हैं? चमकते हैं, दिखते हैं ना। वो होता है कण। क्या होता है वो? उसको रजकण बोलते हैं। रजकण क्या बोलते हैं? छोटा सा हिस्सा, जर्रा, जिसको उर्दू में जर्रा, अरबी में जर्रा बोलते हैं। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा, ये वही है।
वो जो जर्रा कहा ना कुरान में, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि उसके बराबर भी अगर किसी ने नेकी की होगी वो उसे दिखाई देगी, वो देखेगा उसको। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर कोई बुराई भी की होगी वो दिखाई देगी। अब उसकी वैल्यू पूरे रण प्रदेश में कितनी? बोलो। नहीं के बराबर। कोई वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं, कोई उसकी औकात नहीं, कोई उसकी हैसियत नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि पूरी कायनात की अक्ल, पूरी कायनात की अक्ल को मिला दिया जाए तो पूरी कायनात के पास उतनी अक्ल है कि एक रेगिस्तान में एक जर्रा, कितना रेगिस्तान में उस जर्रे की जितनी हैसियत है उसी हैसियत के मुताबिक अक्ल है, और पूरे रेगिस्तान के मुताबिक अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अक्ल अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ये जज्बाती जुमला नहीं है। उठाओ फतवा रज़विया, दिखाने का मैं जिम्मेदार, मेरी गाड़ी में ही पड़ी, दिखाने का जिम्मेदार मैं। उठाओ फतवा रज़विया। अल्लाह हजरत 30वीं जिल्द में इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रेगिस्तान के बराबर अक्ल अता फरमाई कि जिसके एक जर्रे का आलम यह है कि उस एक जर्रे की अक्ल पूरे कायनात में फैलाई जाए तो पूरे कायनात के लिए काफी हो जाती है। ये मेरा इमाम है, तभी तो कहते हैं वादी रजा की को है हिमाला रजा का है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका रजा। और सुने मेरा इमाम क्या कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अक्ल की बात चली है ना, मुस्तफा के अक्ल की, तो तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। सुने, जो दबता है ना वो लचता नहीं, और जो लचता है वो दबता। बोलो, समझे इसको? दबना और लचना, ये मेरे इमाम का कलाम। दबना और लचना को समझे आप। दबना किसे कहते हैं और लचना किसे कहते हैं? देखे, एक आदमी किसी की ताकत की वजह से दब जाता, क्या ताकत की वजह से दब जाता है, उसे जवाब देना है मगर ताकत नहीं है तो जवाब देता चुप हो जाता। कहते हैं ना, अभी हमारा हाथ दबा हुआ है, जरा हाथ निकलने दो फिर हमला करेंगे। बोलते ना, अभी हाथ दबा हुआ है, जरा हाथ थोड़ा निकल जाने दो उसके बाद फिर काम करेंगे, है ना। वो कहते हैं कि किसी की ताकत से रोब आकर दब जाना, क्या करना? दब जाना, कि पलटकर हमला नहीं करता, मगर पलटकर हमला इसलिए नहीं करता कि उसने उसका एतराफ कर लिया, बल्कि इसलिए कि अभी वो खुद क्या है, कमजोर है। ताकत आएगी तो हमला करेगा, ताकत आएगी। और लचना किसे कहते हैं? आप मेरी तरफ देखे भाई, बस 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू रह गई, मुझे अभी तीसरी जगह और बोलना है, फिर चौथी जगह बोलना है। 10 मिनट की गुफ्तगू रह गई बस। तमामी हजरात जम के बैठे, इधर उधर उधर नहीं देखे। आप मेरी तरफ तवज्जो करें। मेरे बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा, आप लोग जारी रखिएगा इंशाल्लाह, है ना। मैं बस 10 मिनट की गुफ्तगू रह गई, आप सुन। दबना किसे कहा जाता है? कि आदमी किसी की रोब और किसी ताकत से दब जाता है, पलटकर जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? कभी वो क्या है। और लचना किसे कहते? कि किसी की मोहब्बत में आ जाए।
इसे कहते हैं लचना। एक होता है ताकत की बुनियाद पर और एक होता है मोहब्बत की बुनियाद पर, कि मोहब्बत की बुनियाद पर इतना गर्दीदा हो गया कि अब जबान ही नहीं कहते यार, यार आपकी तारीफ क्या करूं, बस आप तो आप ही। इतनी मोहब्बत और इतनी उल्फत उसके दिल में आ गई। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, आप किसी को ताकत की जोर पर दबाने नहीं आए, वो पहले दबता है मगर दुश्मनी में नहीं, वो दबता तो है मगर मोहब्बत की नजरों से दबता हुआ नजर। कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, कि या रसूल अल्लाह तुम्हारे आगे अरब के बड़े बड़े फसाहतदारों की, अरब के बड़ी बड़ी जबान रखने वालों की हैसियत ये है कि वो पहले दबते तो है मगर ये नहीं कि बाद में मौका मिलेगा तो जवाब देंगे। ये मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए कि बस वहीं खामोश हो गए। और फिर क्या कह बैठे पता है, क्या कह बैठे, वक़ालू समिअना व अताना। क्या कहा पता है उन्होंने, कि समिअना व अताना, या रसूल अल्लाह हम अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, आपने कह दिया हम इताअत करते हुए अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुने एक मिसाल सहाबा से, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे, हजरत उमर के बेटे, हदीस पाक सुने, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के बेटे। जानते हो ये कितने अजीम सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर। जंगे बद्र में भी ये तैयार होके आए थे, छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के छोटे बच्चे थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, बहुत छोटे बच्चे थे। सरकार ने मना फरमा दिया कि आप मेरी तरफ देखें, शैतान अपना काम करता ही है वर्गलाने, आप मेरी तरफ देखें ना, औज़ बिल्लाह पढ़ ले, दिल में पढ़ ले, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करें, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर मैदान बद्र में तैयार होकर आए, लड़ने के लिए तैयार होकर आए। सरकार ने मना फरमा दिया, अब्दुल्लाह इब्ने उमर तुम छोटे हो, जा। हजरत अब्दुल्लाह का मालूम है रिएक्शन क्या था, यूं एडियो पर खड़े हो गए, यार सो मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मुझे जंग में ले चले। ये हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जंगे बद्र के अलावा सारी जंगों में मुस्तफा के साथ शिरकत किया, हर जंग में शिरकत की हजरत जंगे बद्र में। आपको मना कर दिया था, वरना वो तैयार होके तो आए थे बाकायदा, एडियो पर खड़े होकर बता रहे थे, यार रसूल मुझे ले चले, मुझे ले चले, मुझे ले चले, है ना। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते मैं छोटा बच्चा था, सरकार की बारगाह में बैठा हुआ था। सरकार ने एक सवाल किया, एक सवाल पूछा मेरे नबी ने कि मेरे सहाबा बताओ वो दरख्त कौन सा है जिस पर कभी पतझड़ नहीं आती, खजा जो दरख्त कभी सूखता नहीं, उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं, वो कौन सा दरख्त है। सहाबा फरमाते हैं कि हम घूमने लगे, आंखें बंद की और जंगलों में सैर करने लगे और सोचने लगे कि क्या जवाब है, क्या जवाब है, क्या जवाब है। मगर हम में से कोई जवाब दे, बोलो, कोई जवाब नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद नबी ने खुद जवाब दिया कि वो खजूर का दरख्त है जिस पर कभी खजा नहीं आती, वो खजूर का दरख्त है जिस पर कभी खजा पतझड़ नहीं आता। बात मुकम्मल हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद जा रहे थे, मेरे वालिद हजरत उमर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों जा रहे थे घर की तरफ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते कि मैंने अपने वालिद से कहा, मेरे बाप, ऐ हजरत उमर, आपको मालूम है आज नबी ने एक सवाल किया था। कहा हाँ, सवाल किया था कि वो दरख्त कौन सा है जिस पर कभी खजा नहीं आता। फरमाते कि यार ए मेरे वालिद, उसका जवाब मुझे आता था, उसका जवाब मुझे
मालूम था, और वही जवाब जो नबी ने दिया वही जवाब मुझे मालूम था। हजरत उमर फरमाते मेरे बेटे बोले क्यों नहीं? सरकार ने तो पूछा ही था, बोले क्यों नहीं? बोलते। हजरत उमर फरमाते मेरे बेटे अगर तुमने जवाब दिया होता तो मुझे ईद से ज्यादा खुशी होती कि मेरे बेटे ने जवाब दिया। भाई बेटे की कामयाबी पर बाप सबसे ज्यादा खुश होता है। बेटे की कामयाबी पर कौन खुश होता है? वो बात अलग है कि बाप सोने के बाद अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, माँ जागते में करती है, मगर बाप है ना, बच्चा जब सो जाता है ना तब मोहब्बत करता है। सर पे हाथ सोने के बाद फेरता है, दिन में तो दिन पे उसकी नजर ही रहती है, अभी मारूंगा अभी मारूंगा। जब सो जाता है उसके बाद मोहब्बत की नजर उस पर आती है। सही है ना? हर बाप इस बात का तजुर्बा कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे बेटे अगर तुमने जवाब दिया होता तो मुझे ईद से ज्यादा खुशी होती, जवाब क्यों नहीं दिया? अब सुनो सहाबी का अकीदा, अब सुनो उस सहाबी, वो जो अभी बच्चा है, वो अभी बच्चा है, उस सहाबी का जवाब सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मेरे वालिदे गिरामी मैं जवाब तो दे देता, मगर मैंने क्या देखा? देखा ये कि मुस्तफा के सामने अबू बकर चुप बैठा हुआ है, तो उमर के बेटे की क्या मजाल के वो बोल पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। कि मैंने ये देखा है कि अबू बकर जैसी शख्सियत खामोश है, उमर जैसी शख्सियत खामोश है, उस्मान जैसी शख्सियतें खामोश है, मौलाए कायनात जैसी शख्सियतें खामोश है, तो उमर के बेटे की क्या मजाल कि उनसे आगे बढ़े। मैं तो इनका अदब करने वाला हूँ। अकीदा सहाबी से लेना चाहिए, वहाबी से नहीं लेना चाहिए। अकीदा सहाबी से लो हमेशा, वहाबी से अकीदा नहीं लिया जाता। जरा गौर तो करे कि मुस्तफा का अदब किस तरह बजा लाते थे कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, बड़े बड़े फुसहा। कैसे बड़े बड़े? जानते कितने बड़े फुसहा थे? खाने काबा पर दरसे निजामी में किताब पढ़ाई जाती, सबे मुअल्लक़ात पढ़ी होगी कुछ लोगों ने। सबे मुअल्लक़ात वो शेरो शायरी की किताब है। अब ये सबे मुअल्लक़ात क्या? मुअल्लक़ात कहते हैं लटकी हुई चीजें, सबा कहते हैं सात, सात लटकी हुई चीजें। खाने काबा की दीवार पर सात कील लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? गुजराती में खिल्ली बोलते हैं ना, बोलो खिल्ली। वो सात खाने काबा की दीवार पर क्या हुई थी? लटकी हुई थी। टोटल 8 लटकी हुई थी। कितनी? मगर उस पर तख्तियां 7 ही रहती थी। कितनी रहती थी? कोई आदमी बेहतरीन शेर लिखता, बेहतरीन शायरी लिखता अरबी में, तो वो 8वीं तख्ती पर लटका देता। फिर वो 7 आदमी आते जिन्हों की लटकी हुई थी, वो आते और जिसका शेर कम दर्जे का होता, वैल्यू कम हो जाती, वो अपना शेर क्या कर लेते? तो टॉप 7, कितने? टॉप 7 वहीं पर लटक। वही सारे अशार जमा किए हैं सबे मुअल्लक़ात, वो सारे अशार। ये रिवाज था अरब का कि खाने काबा पर ये तख्तियां क्या जाती थी? लटकाई जाती थी। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, एक तख्ती हमारी तरफ से भी लटक जाए, एक तख्ती हमारी तरफ से भी लटक जाए तो 4 लाइनें होती। कितनी लाइन लिखने की होती है? कितनी? 4 लाइनें लिखने की होती हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लिखो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये लिखो और खाने काबा की दीवार पर जाकर लटका। खाने काबा की जो 8वीं कील थी वहां जाकर
उसे लटकाया गया, सातों आए,